ओके, तो आज हम पहुंच गए हैं समरकंद। टाइम हो रहा है यहाँ पर शाम के 7 बजे। यहाँ का टाइम इंडिया से आधा घंटा आगे पीछे है। मतलब अगर इंडिया में 7:30 हो रहे होंगे इस टाइम, तो यहाँ 7 बजे हुए हैं। तो 7 बजे सन इज़ अप। और अभी हम जा रहे हैं द फेमस रेगिस्तान स्क्वायर। आई थिंक एक पॉइंट है, जब भी आप समरकंद आओ तो एक चीज़ पक्का इंश्योर करना कि आप रेगिस्तान स्क्वायर में या उसके आसपास अपना होटल, हॉस्टल, एयरबीएनबी, जो भी आप जिस हायर करना चाहते हो आप उसमें रहो। बिकॉज ये दिस इज़ दी ओनली, आई वुड से नॉट दी ओनली बट द मोस्ट फेमस प्लेस इन होल ऑफ समरकंद, जो रेगिस्तान स्क्वायर है। यहाँ पर ही सारे मेजर मॉन्यूमेंट्स, खाने पीने के जॉइंट्स, और उसको टूरिस्ट एरिया बोल सकते हैं, वो ये है यहाँ का। तो आज फॉर्चुनेटली हम आ रहे हैं तो यहाँ कोई लाइट एंड साउंड शो चल रहा है, और कोई नान फेस्टिवल, नान जैसे अपना खाने वाला नान होता है, यहाँ पर ब्रेड की तरह होता है, उसको नॉन बोलते हैं, तो नॉन फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ के जो डोम्स हैं, जितने भी आपको डोम्स दिखेंगे, दे आर ब्लू इन कलर। चाहे आप ताशकंद जाओ, चाहे समरकंद आओ, अभी तो मैं इन दो जगह ही गया हूँ। तो जो मैंने नोटिस किया है, जो डोम्स हैं, दे आर ब्लू इन कलर, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, बट ब्लू। और ये नान फेस्टिवल के लिए तैयार हुए तंदूर। आई थिंक एक बीच में बड़ा तंदूर भी है, और आप पीछे तक देखो, एक लाइन बनी हुई है पूरी तंदूर की। वो आगे अगर बोर्ड नज़र आ रहा है, दैट नॉन फेस्टिवल समरकंद का। So now we are at the one of the sides of this monument. एक्चुअली सन इज ऑन द ऑपोजिट साइड, प्रॉब्ली जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा, बट हम दूसरी साइड जाते हैं एंड तब देखते हैं इसके एग्जैक्ट कलर्स क्या हैं। मैं आफ्टरनून में भी आया था यहाँ पर, बट द सन वाज सो हार्श कि बाहर आके, और ये पूरा इलाका खाली था क्योंकि यहाँ गर्मी काफ़ी है, बट नॉट दैट स्वेटी काइंड ऑफ हीट। ह्यूमिडिटी नहीं है, बट सन हार्श। तो जैसा मैं बोल रहा था कि सन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिस साइड से मैं आ रहा था इनफैक्ट। अभी हम दूसरी साइड आ रहे हैं, आई विल शो यू। सो दिस इज इट, द फेमस रेगिस्तान स्क्वायर। इट्स क्वाइट अ हैपनिंग एरिया इन द इवनिंग। अभी तो फिर भी धूप है, आई एम श्योर एक बार धूप चली जाएगी, सो जैसे जैसे इट विल गेट कूलर, यहाँ पर ज़्यादा लोग आएंगे। But as far as the monument goes, this is the iconic one. All right, we are inside the Registan Square now, and यहाँ की entry is 65,000 soon. That is roughly around 432 rupees अपना Indian currency. And this is the view. ये जो मैं blue domes की बात कर रहा था, these are the blue domes. And I hope I am able to do some justice with this mobile camera, but then चलते हैं आगे, देखते हैं what all things are there, but it's quite huge. अभी I think इसके बाद there's a light and sound show जो यहाँ पर होता है, I think around 15-20 minutes में शुरू हो जाता है। तो अगर आप टिकट नहीं लोगे तो भी आप ये देख तो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पीपल आर सिटिंग देयर। पीछे वाला इलाका जो भी हम क्रॉस करके और वहाँ देख रहे हैं, बट देन अंदर जाना और पास से देखने का अपना ही मज़ा है। यहाँ गाइड्स भी हैं, अगर कोई लेना चाहे गाइड्स तो दोज सर्विसेज आर आल्सो अवेलेबल, बट देन मैं थोड़ा खुद एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ। गूगल से मैंने
ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पता कर ली थी इस जगह के बारे में। सो इनफैक्ट उज़्बेकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है कई जगह आपको सिमिलर मिलेगा। जो भी मैंने गूगल पे देखा, अगर इसके बाद हम जैसे जा रहे हैं बुखारा, खीवा, वहाँ पर भी जो स्टाइल ऑफ मेकिंग दिस जो भी ये बनाया है इन्होंने, इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो जो भी इनके कंस्ट्रक्शन है, जो डिज़ाइन है, दैट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एवरीवेयर। एंड जी, जैसे लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस दे हैव कवर्ड 3 साइड्स, और एक साइड जो है वो ओपन होती है। बाकी अभी तो समरकंद में है, जब आगे जाएंगे तो पता लगेगा कि आर्किटेक्चर में और क्या है। बट देन समरकंद वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट part on the very important point on the Silk Road, and this used to be the capital of Amir Temur. So I think just because of its significance and the location on the Silk Route, I think इसको ये कैपिटल बनाया होगा. Very important trade point, very important point, place in the history, and let's see आगे explore करते हैं. All right, we entered one of the monuments, and it is a courtyard kind of a thing. बीच में पेड़ लगे हुए हैं, and I'll show you. Like it's surrounded from all 4 sides, and बीच में ये बैठने की जगह बनी है, पेड़ है, and again इसमें चारों साइड पे similar looking arcs हैं, जो इनका typical है, and as I said कि बीच में इनका एक सीटिंग एरिया है. पहले क्या था वो तो गॉड नोज, बट अभी इट्स अ सीटिंग. सो इसकी अगर हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑन द सिल्क रोड देखी जाए, तो ये है कि इट यूज्ड टू बी अ मीटिंग पॉइंट. यहाँ पर अनाउंसमेंट्स होती थी, एंड इनफैक्ट एग्जीक्यूशंस भी होती थी. सो ये एक इलाका है जहाँ सबको इकट्ठा करके इनमें से कोई भी चीज़ कर सकते हैं. इट सिंस आसपास का इलाका वाज नॉट वेरी डेवलप्ड, तो इसलिए ये दिस पॉइंट वाज यूज्ड एज अ मीटिंग पॉइंट और a place where everyone gathered. यहाँ पर इनकी important announcements, executions, and कोई भी important चीज़ की जाती थी. In fact, somewhere I read, or probably I saw on the internet itself, कि इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कारीगर आए थे वो इंडिया से लाए गए थे. एंड आई थिंक ये जो है दिस इज़ ऑफ सम रिलीजियस सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसके बाहर काफ़ी लोग शूज़ उतार के अंदर जा रहे हैं. तो लेट्स सी क्या है. लाइट भी जल रही है अंदर. लुक्स समथिंग इंटरेस्टिंग. अंदर खींच तो फोटो ही रहे हैं. आई थिंक समथिंग, क्योंकि नीचे चादर वाइट बिछा रखी है इसलिए जूते खोल के जाने हैं, बट लुक्स नाइस इनसाइड. चल के देखते हैं. सो जूते खोल के एंट्री कर ली है. वाओ. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेल डन अप. इसको आई थिंक डिस्प्ले पर्पस के लिए बना के रखा हुआ है, तभी शूज़ उतार के अंदर आने के. आज हम आए हैं बीबी खानुम मॉस्क. So as far as the history goes, तैमूर had gone on a military campaign, और उस कैंपेन पे जब वो गए थे उन्होंने बोला था ये एक मॉस्क बनाना है which will be dedicated to his
वाइफ. बट एज हिस्ट्री सजेस्ट कि जब वो अपने कैंपेन से वापस आए तो उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया. एंड ही हैड लॉट ऑफ changes made, lot of renovations were done to this. जो सारा खानूम थी उन्होंने खुद इसको इनाग्रेट किया था. एंड जस्ट बिकॉज इसकी इतनी ऑल्टरेशंस हुई थी, इतना इसको बार बार चेंज किया गया था बिकॉज तैमूर वॉज नॉट हैप्पी विद द कंस्ट्रक्शन. तो स्ट्रक्चरल डैमेज इसमें काफ़ी था. एंड ये जब से बना है तब से कुछ ना कुछ इसका गिरता ही जा रहा है. एंड ओवर द ईयर्स इसको रेनोवेट कर रहे हैं. बट देन अगेन स्ट्रक्चरली इसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता. एंड जो रीज़न दिया गया है एज़ पर गूगल एंड विकिपीडिया इज़ दैट, जो मैंने आपको बताया था कि इसको शुरू में ही इतनी स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें कर दिए गए थे कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहा. बट जहाँ नॉर्मली जितने भी ये ओल्ड उज़्बेक स्ट्रक्चर्स देखे हैं 3 साइड से कवर होते हैं और एक साइड जो है इनकी वो ओपन होती है. बट दिस इज़ कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स. चारों तरफ इसके ऊंचे ऊंचे आर्क्स बने हुए हैं. विच इज़ थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. बट बीच में इसके भी इन चारों आर्क्स के बीच में भी देयर इज़ एन एरिया जो यहाँ पेड़ वगैरह लगाए हैं. एक गार्डन टाइप का बनाया हुआ है छोटा सा. जो एक साइड है आई थिंक दैट हैज़ क्वाइट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डैमेज. आई थिंक इसको रेस्टोर नहीं किया हुआ है. इसमें काफ़ी रेस्टोरेशन हुआ है एज़ पर हिस्ट्री. बट देन आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इन टाइम रेस्टोरेशन को बंद कर दिया क्योंकि आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. आप वहाँ भी देखिए, उसमें भी आपको जो ब्रिक्स हैं थोड़ी नए टाइप की मिलेंगी. बट देयर अगेन जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट नहीं है. इसका रेस्टोरेशन इतना प्रॉपर है नहीं. जस्ट बिकॉज आई थिंक समवेयर अराउंड 1970s और 80s ये रेस्टोरेशन बंद कर दिया था. वेल, गुड इवनिंग गाइस. टाइम अभी हो चुका है शाम के 4:30. एंड इतनी गर्मी के बाद फॉर्चुनेटली अब जाके यहाँ पर कुछ क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं. तो काफ़ी ड्राई क्लाइमेट है यहाँ का. एंड ह्यूमिड नहीं है, पसीना कम आता है, बट सन हार्श है. तो हमने समरकंद में सबसे पहले कल किया था रेगिस्तान स्क्वायर. उसके बाद आज सुबह हमने बीबी खानूम मौज़ोलियम, और उसके बाद अभी शाम को हम आए हैं अमीर तैमूर मौज़ोलियम में. एंड जो यहाँ की कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है. ब्लू कलर के डोम हैं एंड ब्राउन आर्किटेक्चर है. बट आई थिंक ऑफ ऑल द 3 जो हमने देखा है, अमीर तैमूर का मौज़ोलियम जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है. आई थिंक जो असली वॉरियर्स एंड कॉन्करर्स हैं वो ज़्यादा रिफ्राफ में बिलीव शायद नहीं करते थे. सो दिस इज़ द मौज़ोलियम ऑफ अमीर तैमूर. मैंने एक बुक पढ़ी थी तैमूर के ऊपर, आई थिंक 2-3 साल हो गए मुझे. उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि तैमूर कभी राजा नहीं बन सके. ही कुड नेवर बी अ किंग because he was not from that bloodline of kings. So the highest rank you can say which he attained was Emir. So interesting fact है, आधी दुनिया जीतने के बाद भी आपको राजा का खिताब नहीं मिला क्योंकि आपकी blood line was not from the line of kings. काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सोचने पे मजबूर करती हैं. और यहीं आप दिल्ली सल्तनत को देखो तो यहाँ तो एक पूरी स्लेव डायनेस्टी थी. ब्लड लाइन की तो बात ही छोड़ सकते हो. बट हेयर ही कुड नॉट बिकम अ किंग. ही वाज ऑलवेज एन अमीर.
तो आई थिंक मोर और लेस समरकंद के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो हमने कर ही ली हैं। एंड अभी हमारा प्लान है, हम सोच रहे हैं यहाँ पर एक जगह है 7 लेक्स जो तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है। बट वहाँ का ट्रैवल टाइम और रोड कंडीशन आई हर्ड इज़ नॉट वेरी गुड। और एक विलेज है शाखरीबाज, दैट इज़ द एक्चुअल विलेज ऑफ एमिर तैमूर। वहाँ का भी रास्ता है, वो थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, बट आई थिंक कल का दिन है हमारे पास, सो मोस्ट लाइकली विल गो देयर एंड वहाँ का जो ब्लॉग होता है बनाएंगे एंड विल शो यू वेदर इट इज़ वर्थ इट और इट्स नॉट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कोई भी नई जगह घूम के देखिए, ऑफ बीट डेस्टिनेशन आप जितनी जाओगे उतनी ही आई थिंक असलियत आपको क्लियर होती है। बिकॉज शुरू में मैं भी ऐसे ही ट्रैवल करता था, किसी से पूछा कहाँ जाना है, क्या करना है, टूरिस्ट मैप लिया और उस एरिया पे घूमना शुरू किया। बट देन आई रियलाइज कि जितना ज़्यादा आप खुद घूमो, जितना लोकल से बात करो, लोकल के साथ ट्रैवल करो, आई थिंक हर चीज़ उतनी ज़्यादा इंजॉयबल हो जाती है। एंड आई थिंक आई हैव लर्नड दैट दिस वे ऑफ ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ways of traveling and learning. And since learning never ends, travels never end.